सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। माय नेम इज़ ब्रिज मोहन जोशी। तो दोस्तों, आप देखिए, अगस्त में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये बोला था कि जितनी भी नॉन गैजेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट हैं उसके लिए एक अलग से एग्जामिनेशन एजेंसी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, यानी कि NRA। क्लियर? और ये बोला था कि जो NRA है ये सभी एग्ज़ाम्स के प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए एक ही एग्ज़ाम करवाएगी जिसका नाम होगा CET, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है? और उस टाइम पे थोड़ी सी डिटेल्स भी गवर्नमेंट ने शेयर की थी कि CET साल में 2 बार होगा और उसके स्कोर जो हैं वो 3 साल तक वैलिड होंगे, लेकिन ये सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो स्टेज 2 या स्टेज 3 के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो अलग अलग एजेंसीज इंडिपेंडेंटली करवाएंगी, चाहे वो SSC हो, चाहे वो RRB हो, चाहे वो IBPS हो। क्लियर? तो इसके लिए हमने उसके संभावित सिलेबस के लिए भी एक वीडियो बनाया था जिसमें काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्स आए, और क्योंकि वो हमने एक जर्नल तीनों एग्ज़ाम्स को कंपेयर करके कॉमन सिलेबस को लेकर अपना एक हमने संभावित सिलेबस, यानी कि जो एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है उसके ऊपर वीडियो बनाया। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि जब तक कोई ऑफिशियल आंसर नहीं आता है या ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं होता है तब तक वो लोग श्योर नहीं हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक बहुत बड़े ऑफिशियल अनाउंसमेंट को लेके आए हैं। एक्चुअली ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब एक कह सकते हैं गवर्नमेंट का एक रिटन क्लैरिफिकेशन है। आप देखिए, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उन लोगों को क्वेश्चंस पूछने का अधिकार होता है। पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक ओरल, मतलब एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ओरल आंसर मेंबर्स को या मिनिस्टर्स को देने होते हैं, और दूसरे के रिटन आंसर देने होते हैं। ठीक है? तो जिनके ओरल आंसर देने होते हैं उनको हम लोग स्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं, और जिसका रिटन आंसर देना होता है उसको अनस्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं। क्लियर? तो लोकसभा में 16 सितंबर को ये अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 628 3 मेंबर्स के द्वारा पूछा गया। डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, ठीक है ना, ये नाम है उनके। ठीक है ना? उसके बाद श्री चंद्रशेखर शाहू आपके मेंबर हैं। ठीक है ना? और श्री सुब्रायन के, ये आपके 3 मेंबर्स थे जिन्होंने, इनके नाम हमें जानने जरूरी नहीं है, पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। और ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मिनिस्टर, मतलब एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछा था प्राइम मिनिस्टर को। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही जो है एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, यानी कि जो कार्मिक मंत्रालय होता है भारत सरकार का, जो भी रिक्रूटमेंट और प्रमोशन को देखता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के, तो उसमें एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ही उस मंत्रालय को देखते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो अभी मोदी गवर्नमेंट है वहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। समझ में है कि नहीं है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वो देखते हैं। तो इन्होंने रिप्लाई किया और क्वेश्चन बिल्कुल वही पूछे गए थे जैसे हमने एक वीडियो बनाया था कि CET को लेकर मेरे 5 सवाल, मैंने एक वीडियो बनाया था गवर्नमेंट से। हमने 5 सवाल पूछे थे कि क्या होगा, कब होगा, मर्ज होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारे डाउट उसमें क्लियर हो चुके हैं। जैसे हमने उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या RRB आप इसी CET के साथ करवाएंगे, तो क्योंकि RRB की डेट अनाउंस हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि CET का जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर 2021 में होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो सितंबर 2021 का मतलब अभी 1 साल है पूरा का पूरा। ठीक है? यानी कि 1 साल के बाद जो NRA है वो पूरी तरह से फंक्शनल होगी, और वो अगले साल सितंबर 2021 से अपने CET के थ्रू एग्जाम्स करवाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सितंबर 2021 तक जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, चाहे वो RRB हो, RRB तो तब तक प्रोसेस पूरा ही होगा उसका। ठीक है? और SSC हो गया, IBPS, आप देखिए अभी क्लरिकल की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है ना? तो उसका प्रोसेस ऑलरेडी चल ही रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है, 1 साल का टाइम है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी पुराने
फॉर्मेट से तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी करते रहें, आपके एग्ज़ाम्स होंगे। और दूसरी बात क्या है कि पैटर्न नया है, बदला कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखिए वो IIT JEE के एग्ज़ाम्स भी पहले अलग अलग, मतलब जो उसमें AIEEE अलग होता था, IIT अलग होता था, उसके बाद जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी, तो सिलेबस वही रहता है। देखो एग्जामिनेशन कुछ नया नहीं होता है, इसमें भी बिल्कुल वही आएगा। अब इसमें देरी किस बात की हो रही है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा, इसके अंदर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश नहीं होगी, ठीक है। जो स्थानीय भाषाएं हैं आपकी भारत की, और वो स्थानीय भाषाएं आपकी कौन कौन सी है, जो 22 हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया, मलयालम, उर्दू, ये सब, तो ये 22 भाषाओं में। तो इसमें टाइम गवर्नमेंट का क्या बोलना है कि अभी 1 साल का टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्सपर्ट्स को गवर्नमेंट खोजेगी, जो कि ट्रांसलेशन एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखिए UPSC के अंदर भी कई बार गलत ट्रांसलेशन की वजह से काफ़ी विवाद हुए हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रांसलेशन एक्सपर्ट्स को ढूंढेगी अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग भाषाओं में, और तब जाके एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो हमें क्या करना है, आपको तो बिल्कुल अपना एज यूजुअल ही पढ़ना है, मैथमेटिक्स करनी ही करनी है, रीजनिंग भी करनी है, ठीक है ना, जनरल स्टडीज़ भी करनी है। और जो लोग रेलवेज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश करना जरूरी नहीं है। तो कुल मिला के टू द पॉइंट बात यह है कि बदला कुछ नहीं है, समझ में है कि नहीं है। पहले भी आपके स्टेज 1 स्टेज 2 के एग्जाम होते थे, अभी भी स्टेज 1 स्टेज 2 के एग्जाम होते हैं। बस फर्क इतना है कि अब आपको सारे एग्जाम्स के अलग अलग फॉर्म्स भरने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। यानी कि स्टेज 1 बदला सिर्फ ये है कि कन्वीनियंस आपके लिए हो चुकी है कि स्टेज 1 बिल्कुल सिंपल रहेगा। और ज़्यादा आपको, जैसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि SSC की तैयारी करें या फिर हम लोग बैंकिंग की तैयारी करें या फिर हम लोग रेलवेज की तैयारी करें, ठीक है, कहीं पर कुछ पढ़ना है कहीं पर कुछ पढ़ना है, तो अभी कुछ नहीं है ऐसा। आपको सिर्फ एक ही तैयारी करनी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की। और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं मेरे, आई होप और आई प्रे फॉर यू कि आपको CET देने की नौबत ना पड़े, आप लोगों का उससे पहले ही सिलेक्शन हो जाए। तो ये फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही है, समझ में आया कि नहीं है। तो बदला कुछ नहीं है, बस मेथड बदला है, थोड़ी सी आपकी कन्वीनियंस बदली है, आपके लिए सहायता वो करेगा, क्योंकि आपको बार बार स्टेज 1 का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, 3 साल तक स्कोर वैलिड रहेगा, ठीक है। एज सच सिलेबस में मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई बदलाव आएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उसमें जो लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश हो, हिंदी हो, ये ऑप्शनल हो सकता है। और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे जो नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी है इसका एक्सपेंशन करके, यानी कि जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनको भी इसके अंडर इंक्लूड किया जा सकता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अपनी इस तरह की एजेंसीज बना सकती हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा मेरा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें, 1 साल तक कोई भी CET नहीं होगा और 1 साल तक सब कुछ एज इट इज़ चलेगा, ठीक है। तो जो RRB के स्टूडेंट्स हैं वो RRB की तैयारी करते रहें, CGL वाले CGL की तैयारी करते रहें, बैंकिंग वाले बैंकिंग की तैयारी करते रहें। तो थैंक्स अ लॉट।